तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लासेस टाइम टू में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का गणित। तो हम गणित में बात करने वाले हैं आपका बहुपद चैप्टर का। ठीक है, बहुपद चैप्टर में जो भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, एकदम गर्दा होने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका कि बहुपद द्विघात बहुपद यानी 4u² प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों के एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है नहीं बना पाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टर्म दिया है, एक टर्म दिया ही नहीं है, तो चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा कैसे बनेगा, ये सोचते रहते हैं। तो सोचने की कोई भाई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कितना आसानी से बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ द्विघात बहुपद को नोट कर लेते हैं। तो चलिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे वाला नोटिफिकेशन आने वाला जो होगा वीडियो में डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हल या सब लिख दीजिएगा। द्विघात द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद दिया है। देखिए 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको सब द्विघात बहुपद का मतलब देख लीजिए, इसका घात क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा, यहाँ देखिए घात आपका 2 दिया है। ठीक है, तो घात 2 है कि नहीं है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टर तो पता ही होगा कैसे फैक्टर तोड़ा जाता है इसका, तो उसी तरह जो है हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें से कॉमन क्या आएगा। कॉमन मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, कि कॉमन का मतलब कि अगर हम इसमें से कोई नंबर निकाल रहे हैं, दोनों में से अगर कोई नंबर निकाल रहे हैं, वो दोनों को सर्टिफाइड करें। ठीक है, वो दोनों को क्या करें, सर्टिफाइड करें। तो ध्यान से देखिएगा, सर्टिफाइड है, अगर आपको पता नहीं है कैसे निकालें क्या करें, तो आपको करना क्या है, जो 4 है 8 है, ठीक है, 4 और 8 है, ठीक है, 4 और 8 है ना, तो आपको देखना है कि 21 नंबर से कट सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो 12 नंबर लेना है, आपको छोटा नंबर नहीं लेना है, 12 नंबर लेना है जिससे कट जाए। तो यहाँ पे मैं अगर 4 ले लेता हूँ तो 4 1 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका कॉमन इसका कितना आ गया, 4 आ गया। क्यों, क्योंकि अगर हम 4 से इसमें 1 से गुना करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, 4 में 2 से करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। तो ये आपका कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 और एक, देखिए दोनों में u है ना, दोनों में u है, तो दोनों में से एक u निकल जाएगा। तो यहाँ पर u एक कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ तो 2 था ना, तो 2 था, तो यहाँ पर ये बच जाएगा प्लस, यहाँ पर खाली क्या बचेगा बताइए, तो 2 बचेगा ना, यहाँ पर 2 बचेगा। देखिए फिर से गुना कर लीजिए, अगर 4 और u में u से गुना करते हैं तो 4u² आ जाएगा, और 4 और क्या जी 4u में अगर 2 से करते हैं तो 4 दूना 8u आ जाएगा। तो देखिए इसको सर्टिफाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो कॉमन हम लिए हैं वो सर्टिफाइड कर रहा है इन दोनों नंबर को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे करना क्या है, इसको करना है आपको 0 के बराबर कर लेना है, यहाँ पे 0 के बराबर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 0 के जब बराबर कर लिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे केस 1 करना है, यहाँ पे करना है आपको केस 2। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना। यहाँ पे जो है आप 4u बराबर किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के। इसको लिखिए u प्लस 2 बराबर किसके लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। यानी आपका यहाँ 2 फैक्टर निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करूँ, u बराबर, ये गुना में है तो डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करेगा तो u का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। दूसरा का क्या है, u प्लस 2 है, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर u बराबर माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो आपका दिया है, ठीक है, ये आपका अल्फा हो जाता है और ये आपका बीटा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो हमको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, हमको करना क्या है, निकालना है, इसका कह रहा था क्वेश्चन में कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो उसके लिए हमको चाहिए 2 शून्यक। तो यहाँ पे जो होता है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल हमको
निकालेंगे तभी हमको पता चल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर जो है a बराबर 4 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो इसको क्या करना है, लिख देना, c की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है। अब लिखना क्या है आपको, यहाँ लिखना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। देखिए शून्यांकों का योग, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई क्या होता है, ये होता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अल्फा का मान लिख लेता हूँ, अल्फा का मान 0 दिया है, प्लस बीटा का लेता हूँ माइनस बी। तो माइनस यहाँ लिख लेना है, बी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, बाटा में ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या समझना है, यहाँ बीटा का मान देखिए -2 दिया था, तो -2 लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, -2 लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे काट दीजिए, 2 दूना के 4, यानी माइनस इधर भी 2 आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि LHS और क्या जी RHS जो है यहाँ पे बराबर है, यानी ये हमारा शून्यकों का योग जो है यह सही हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका भाई होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी बाई क्या होता है, यहाँ पर सी बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि सी का मान नहीं दिया है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया है आपका 0 दिया है, तो 0 गुने आपका बीटा कितना दिया है, -2 दिया है, तो -2 इक्वल टू सी कितना दिया है, 0 दिया है आपका, सी कितना दिया है, 0 दिया है ना, यहाँ पे सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आपका ये कितना दिया है, तो ये आपका 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। तो 0 में किसी भी नंबर से गुना किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपका 0 इक्वल टू यहाँ पर भाग दीजिएगा तभी 0 आएगा, यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं LHS बराबर क्या हो रहा है, RHS हो रहा है, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा।